लोक कलाकार पद्मश्री रामचंद्र माझी का अंतिम संस्कार रिबिलगंज स्थित सेमरिया घाट पर किया गया। इस दौरान कला प्रेमी और उनके परिवार के लोग मौजूद थे। लौंडा नाच हम सीख नहीं पाए, इसका मुझे अफसोस रहेगा। और हम लोग का अगला कार्यक्रम था कि छपरा में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से नाट्य विद्यालय की शुरुआत हो, और लगभग आधा काम वो हो चुका था। संगीत नाटक एकेडमी ने हमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया था, लेकिन कोरोना की वजह से शुरू नहीं हुआ। तो उसका अफसोस रहेगा कि रामचंद्र माझी उसके प्रमुख स्तंभ थे, वो नहीं कर पाए हम लोग। क्या लगता है उनकी कला को उचित सम्मान मिल पाया? सम्मान मिलने का कोई पैमाना होता नहीं, उचित अनुचित, लेकिन हम लोगों ने इस कला को जिस तरीके से पहले देखा जाता था, एक सम्मान मिलने से नज़रिया बदला है। अभी बहुत अच्छे से लोग कहते हैं कि हम लौंडा नाच करें नहीं, ऐसे 10-20 लोग मिल गए हैं, 50 लोग मिल गए हैं, तो सम्मान मिला, वो काफ़ी है। बड़ा सम्मान मिला, पद्मश्री मिलना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन हाँ, लोकल स्तर पे अभी भी उनको और सम्मान की, ऐसे कलाकारों को और सम्मान की ज़रूरत है गांव जवार ज़िले में उनको। और रामचंद्र माझी के अंदर भी ये चीज़ थी कि ठीक है, राष्ट्रपति भवन में हम 2 बार सम्मानित हुए, लेकिन लोकल स्तर पे भी हमें लोग रिकॉग्नाइज करें। उनको उतना नहीं मिला जितना मिला? नहीं, घर में तो सम्मानित ही हैं। घर में माँ बाप पिता, मतलब अपने जिले में? हाँ, अपने, हाँ, गृह जिले में, हाँ, उसमें थोड़ा और हम लोग करेंगे। अभी कई बार सम्मान मरणोपरांत भी मिलता है, प्रयास जारी रहेगा। क्या इनकी कला आगे बढ़ेगी, यहीं पे ये खत्म हो जाएगा? नहीं, कला कभी रुकेगी नहीं। कला, इनके साथी और लोग अभी हैं साथ में जो काम करते हैं, लकीचंद माझी, रामचंद्र माझी छोटे, और भी लोग हैं जो औरत बन के इस कला को आगे बढ़ाते हैं। मेल परफॉर्मर भी हैं, तो लोग काम कर रहे हैं। अभी आपके बगल में शिव कुमार जी हैं, ये भी उस टीम के हिस्सा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो बढ़ाएंगे, और नए जनरेशन के लोग भी आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो बढ़ते रहेगी। रामचंद्र माझी जी को आप कैसे याद करते? रामचंद्र माझी जी, एक तो मेरा जो जन्मदिन है मेरा कल, मैं बड़े स्तर पे सेलिब्रेट करता हूँ कल अपना जन्मदिन, लेकिन उसी दिन डेथ हुई है उनकी। तो ज़िंदगी भर जब तक मैं रहूँगा वो याद आएंगे। उनका कंट्रीब्यूशन मेरे लाइफ में बहुत है, बहुत कुछ सीखा है मैंने। और भिखारी ठाकुर को मेरे लाइफ से निकाल देने के बाद जैनेंद्र दोस्त कुछ बचते नहीं है, मतलब मैं बचता नहीं हूँ। तो रामचंद्र माझी उस तरीके से हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हासिल हुआ है वो रामचंद्र माझी के साथ जुड़ के हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको हम हर पल अपने रिसर्च में, अपनी फिल्म में, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, जहाँ लेक्चरर हूँ, हर जगह रामचंद्र माझी मुझसे जुड़े हुए हैं। तो याद भूले ही नहीं है कि याद करने की जरूरत पड़ेगी। रामचंद्र जी के माध्यम से लोक कला जमीन से चलकर राष्ट्र तक पहुंचेगी, इन्होंने एक लकीर तो दी ही हम लोगों के सामने। वो जो लकीर खींचे हैं, बहुत बड़ी बात है। और एक सामान्य सा आदमी भी राष्ट्रपति से अवार्ड पा सकता है, एक आस जगी है, एक उम्मीद जगी है। इसमें कोई शक नहीं कि रामचंद्र जी हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। और मुझे याद है कि राष्ट्रपति भवन में जब पदक उन्होंने लिया तो मुझसे उन्होंने व्यक्तिगत कहा था कि उदय जी, राष्ट्रपति जी ने तो पुरस्कार दिया, पर क्या गांव हमको पुरस्कार देगा? ये प्रश्न उन्होंने कहा था। आज तक उसका जवाब मैं नहीं दे सका था, और अब तो वो चले ही गए। का जीवन था रामचंद्र माझी का, और आप लोग अब उनकी विरासत को कैसे संजो के रखेंगे? पहले तो वो हमारे पिताजी से कला सीखे, इसके बाद चले गए भिखारी ठाकुर में रहने लगे, और हम लोग से संबंध भी बढ़िया था, कोई गड़बड़ नहीं था। हम तो बाद में इनसे जैनेंद्र जी से जुड़े हैं 2 साल से, ज़्यादा दिन से नहीं। तो उनकी जो कला थी लौंडा नाच थे, बहुत हम देखे, हम लोग बहुत बढ़िया उनका कला था, डांस, गाना। और भिखारी ठाकुर का जो नाटक था वो भी वो बहुत ग्रहण किए थे अच्छा से।